पढ़ाई के फायदे और नुकसान। फायदे तो हमने सुने हैं। फायदे ये हैं, एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ लिख जाते हैं तो कोई भी हमें जॉब पे रख लेता है क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास चीजों की समझ बेहतर है, तो हमें अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अगर हमें कोई काम अच्छा लगता है तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि इससे हम कैसे चलाना है, कैसे इसके प्रोडक्ट हैं और कैसे इनको बनाना है, कैसे मार्केट में सप्लाई करना है, अगर हमें चीजों की समझ है और हमें पता है कि हमारे समाज में किस तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पर हम एक अपना अच्छा स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं और स्टार्टअप के बेसिस पर हम अपना जीवन बहुत बेहतर बना सकते हैं। और ये हमें शिक्षा के फायदे से है। समाज में एक अच्छी स्थिति और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान और उसकी स्थिति दोनों ही बेहतर होती है, और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान और उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, ये हमारे आसपास हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान और उसकी स्थिति, उसका सामाजिक दर्जा क्या होता है, और एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति का सामाजिक स्थिति और उसका दर्जा क्या होता है। एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि हमारा मस्तिष्क विकास हमारा व्यक्तित्व निर्माण करता है। ये कुछ पढ़ाई के फायदे थे। नुकसान ये है कि हम पढ़ाई के नाम पर सिर्फ मार्कशीट इकट्ठी करते जा रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़े नुकसान से हम गुजर सकते हैं। एक सिंपल पॉइंट मैंने यहां पर लिया, पेरेंट्स के पैसे और एफर्ट्स बेस्ड हो सकते हैं, ऐसे आप कैलकुलेट करके देखिए जरा। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं अगर छोटे प्राइवेट स्कूल में आसपास के गली मोहल्ले में अपने आसपास प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम मंथली फीस आपकी जो उसकी ट्यूशन फी होती है वो 500 कम से कम होती है, फर्स्ट क्लास से ही कम से कम अपन फीस लेके चल रहे हैं। और अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 500 मिनिमम फीस उसकी होती है, 1000 रुपीज। अगर नॉर्मली आप देखें किसी किसी स्कूल में 5000, मैंने मिनिमम अमाउंट लिया है, इससे कम ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, इसलिए अपन एक नॉर्मल रेशो लेके चल रहे हैं। तो 1000 रुपीज मान लीजिए आपके एजुकेशन पे खर्चा हो जाता है। अभी हमने कॉपीज, बुक्स, बैग्स और जो बहुत सारे खर्चे होते हैं इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल हम जो अमाउंट है वो इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी आवश्यकता, जरूरत और अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से खर्च करते हैं। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट स्कूल्स और क्लासेस तो नॉर्मली सभी पढ़ते ही हैं। तो 1000 रुपीज आपके शिक्षा पर हर महीने खर्च होता है कम से कम, जिसमें आप मान लीजिए 12 महीने से 10 महीने का गणित लगा लीजिए तो 10,000 रुपए आपका साल का खर्च हो जाता है, ठीक है। और वहीं आपका ये फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपका 1 लाख से रुपए 2 लाख, 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आप खर्च कर देते हैं। ये बहुत मिनिमम अमाउंट बताया है मैंने, इसमें हमने बाकी खर्चे ऐड नहीं किए। और क्लास के साथ साथ फीस इंक्रीज होती है अलग, स्कूल्स अलग है। अगर अच्छा स्कूल है, बहुत ज्यादा फीस उसकी है, तो फिर तो बहुत अलग हो जाता है, 10 लाख 20 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। तो अगर हमने 10 साल पढ़ाई में दिए तो हमने अपनी एनर्जी दी, अपनी टाइम दिए, अपनी लाइफ दी, अपने पैसे दिए, और उसका आउटपुट हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ मार्कशीट के टुकड़े के अलावा। तो सोचिए हमने कितना सब कुछ वेस्ट कर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया अपने आप का, बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये। अगर वहीं उस पैसे को आप एफडी बना के बैंक में जमा कर देते, फिर आप उसको 2 लाख 3 लाख 10 साल में काफी बड़ा अच्छा अमाउंट मिल जाता है एफडी से 10 साल में। और उसी अमाउंट से आप अगर छोटी सी दुकान भी खोल लो ना, तो जीवन आराम से निकल जाता है आपका। इतना गणित तो अपन सीख ही जाते हैं नॉर्मल अपने लाइफ में, 4 और 4 8 होते हैं। 100 रुपए का सामान लिया, 50 रुपए अपन ने 60 रुपए का सामान ले लिया, 40 रुपए वापस मिल जाएंगे। इतना साधारण गणित तो बिना पढ़े लिखे भी सीख जाते हैं, है ना। इतनी समझ तो हमें समाज के लोग वैसे ही सिखा देते हैं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भी जाएं और हम नॉर्मली अपनी बचपन में हमारे पेरेंट्स एक एफडी जमा कर दें कि आपके पढ़ाई पे खर्चा ना करके हम आपके लिए एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, उसमें एफडी जमा कर देते हैं, और उस एफडी से जो पैसा 10 साल बाद होगा, हम आपको जब 18 साल के हो जाओगे आपकी दुकान खोल देंगे, आराम से घर बैठे अपनी दुकान चलाना, जिंदगी आराम से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर आपने पढ़ाई में पैसा लगाया है, आपने स्कूल में टाइम लगाया है, एनर्जी लगाई है, और उसके लिए सिर्फ आपको मार्कशीट्स के टुकड़े मिले हैं और कुछ नहीं मिला,
ABCD सीख गए, आ से क्या सीख गए, थोड़ी हिंदी पढ़ लेते हो, इंग्लिश पढ़ लेते हो, ये तो वैसे भी सीख जाओगे यार, घर बैठे सीख जाओगे। तो इसमें सिर्फ आपने वेस्ट किया है और पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान आपको, मतलब पढ़ाई के नाम पे आपको जो नुकसान मिला है वो बहुत बड़ा है। हम अपना एक गोल्डन टाइम 1/3 लाइफ जो वेस्ट करते हैं वो अलग। पढ़ाई के लिए हम अपने मेहमानों में नहीं जा पाते हैं कि एग्जाम आ रहे हैं, स्कूल जाना पड़ता है, घर वाले हमें छोड़ के चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, और हम अपने दोस्तों यारों के साथ ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं, कॉपियां भरते रहते हैं, बस लिखते रहते हैं, रटते रहते हैं, चीजों की समझ तो हो नहीं रही है, हम चीजें सीख तो है नहीं रहे हैं, बस अपना टाइम दे रहे हैं, उसका आउटपुट हमें कुछ मिल नहीं रहा है, नॉलेज हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बस दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हम बस पढ़े जा रहे हैं, सीखने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइफ होती है, बचपन जो हमारा होता है, वो हम अपना गवा देते हैं। 1/3 लाइफ वेस्ट हो जाती है। 60 साल की उम्र अगर एक एवरेज लाइफ है तो हमारा 20 साल हम ऐसे बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा नहीं पढ़ते, जिंदगी को एंजॉय करते, घूमते फिरते, मस्ती मौज सब करते। पैसा आपने FD में बचा ही लिया है, दुकान खोल के बैठ जाओ, एक आराम से जीवन कटेगा। जब दुकान चलानी है तो बैठ गए दुकान खोल के, आज मन नहीं कर रहा है तो आराम से घूमने निकल गए। ठीक है, तो ये दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके अगर आप पढ़ाई में, मैं फिर कहता हूं कि पढ़ाई को अगर ऑनेस्टली आप पर थोप नहीं रहे हैं पेरेंट्स, ये वो दौड़ नहीं है जी, सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़े। अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो हमारे घर वालों को लोग क्या बोलेंगे और हमारी बेइज्जती होगी और सब लोग हमें क्या कहेंगे। आप बहुत समझदार हैं, अगर आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा, पढ़ाई से हटके आप अपना दिमाग अलग चला रहे हैं, आप भविष्य के आगे की सोच रहे हैं, आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैं आप पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बैग टांग के स्कूल जा रहे हैं और इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं और पढ़ाई में बस दिखावा कर रहे हैं, मार्कशीट में नंबर इधर उधर चीटिंग करके इधर उधर से नंबर बटोर रहे हैं, तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, नुकसान कर रहे हैं सिर्फ आप। ना तो अपनी जिंदगी ठीक से जी पा रहे हैं और इतना सारा जो वेस्ट कर रहे हैं, पैसे, मनी, टाइम, एनर्जी, वो सब बेकार, हाथ में बाद में आने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, समाज, परिवार और सरकार पर बोझ बन जाते हैं। समाज पर बोझ ऐसे बन जाते हैं कि भाई दिमाग तो अपन ने विकसित किया नहीं है, पढ़ाई के नाम पे अपन स्कूल गए, हमने किताबें पढ़ी लेकिन उनसे कुछ सीखा नहीं, कुछ नॉलेज नहीं लिया, तो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं ये। हाँ, कैसे मूर्ख होते हैं ये? पढ़े लिखे मूर्ख जो बिना सोच समझ के कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं, और जो अपन बोलते हैं ना छपरीपना, टपोरीपना, ये सब चीजें करते रहते हैं, कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, कोई विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई अपने समाज को बेकार कर देते हैं। इधर उधर सिगरेट फूक रहे हैं, इधर उधर गाली गलौज कर रहे हैं, दारू वारू पी के सब ये फैशन दिखा रहे हैं, ये सब बस समाज को बेकार कर रहे होते हैं, एक समाज के लिए एक खतरा पैदा कर रहे होते हैं, खतरा बन जाते हैं ये, और इनसे जो दूसरे नए बच्चे सीखते हैं वो उनसे अलग नुकसान पहुंचता है। तो ये समाज का, परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक तो बचे नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो पढ़ाई करके जो सीख सकते थे, अपने आप का विकास कर सकते थे, मस्तिष्क विकास कर सकते थे, अपनी व्यक्तित्व विकास कर सकते थे, वो कुछ नहीं किया। पढ़ाई के नाम पे सर मैंने बताया कागज के टुकड़े इकट्ठे किए, कुछ सीखा नहीं है, कुछ समझने की कोशिश नहीं की। तो परिवार के लिए तो बोझ बन ही जाएंगे, सरकार पर बोझ बन जाएंगे, सरकार को गालियां देंगे कि नौकरी नहीं दे रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई देश में। अरे बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई, तुम कुछ करने लायक नहीं हो, तुम्हारे पास नॉलेज के नाम पे अगर हम भारतीय संविधान के बारे में 2 बातें पूछ ले तो आपको 2 बातें नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। 2-4 बातें बेसिक चीजें और भी पता हो, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ आपने 2-4 चीजें रट ली होंगी। अपने मस्तिष्क विकास में, अपने व्यक्तित्व विकास में पढ़ाई को आपने उस तरीके से लिया ही नहीं, बस फॉर्मेलिटीज की है, स्कूल जाने की फॉर्मेलिटीज, कोचिंग जाने की फॉर्मेलिटीज, एग्जाम देने की फॉर्मेलिटीज, ये सब फॉर्मेलिटीज की हैं। हमने मन लगा के चीजों को सीखने समझने की कोशिश ही नहीं की, पढ़ाई के उद्देश्य को समझा ही नहीं हमने अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी को समझा ही नहीं हमने, बस घर वालों ने स्कूल भेजा इसलिए आ गए। तो इस तरीके से हम बोझ बन जाते हैं, और पढ़ाई करके भी कुछ ना हो पाना, कुछ ना सीखना,
अपनी इस ईमान, अपने इस कर्तव्य को ईमानदारी से ना निभाना, ये हमारे लिए इतने सारे नुकसान दे देता है। हम बोलते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। बेसिकली पढ़े लिखे होने का टैग लगा है, सिर्फ एक सील लगी है आपके ऊपर कि आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं। सिर्फ आपके मार्कशीट्स हैं, सील लगी हुई है, टैग लगा हुआ है पढ़े लिखे होने का। आपको बेसिक समझ नहीं है। इस तरह से हम बहुत सारे अपने नुकसान कर बैठते हैं पढ़ाई के नाम पे जो दिखावा करते हैं उनसे।